She's looking gorgeous, yeah. She's looking like oof. Thanks. नहीं नहीं ऐसी दूरियां नहीं है यार, इट्स ओके। जी बिल्कुल। हाँ क्यों रखा? क्यों रखा? ये हमारे एक्चुअली जो सॉन्ग है उसका सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो दूरिया है, और इसके अंदर बेसिकली जो कैरेक्टर जो हम दोनों प्ले कर रहे हैं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से हम लोग बहुत सैड है और हमें दूरिया है। सो आई थिंक देयर इज अ घोस्ट twist in this song, so that's a very different angle actually. Yeah, I think she just got possessed in the song. Yeah. And I love her a lot, so I think मैं देख नहीं पा रहा इनको ऐसे, तो इसी चक्कर में I'm just trying to help her out, और इस वजह से वो रो रहा है, और जो भी हो रहा है गाने में देखा होगा बेचारा जो भी है। तो बट या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आई रियली लाइक द सॉन्ग। और दूरियां ये है कि पास होके भी हम दूर हैं, because we're not able to beat, because she's possessed and I'm normal, and या तो मैं possessed भी हो जाऊँ तो हो जाएगा, या फिर ये normal हो जाए, तो I think ऐसा कुछ होगा। Part 2 Part 2 Yeah. When you came to know that आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, what was the reaction looking at each other, because you have done many lot of work. Yeah. So what was the first conversation? बताइए। So मेरा first reaction था Gautam, he's nice, he's handsome. Actually I saw him in the Big Boss, so definitely I was looking forward to work with him. What was your reaction? My reaction was मुझे जब बोला कि सबा के साथ है, because I heard a lot about Sabha in the past, and I have seen some of her work which was really good, and ये Big Boss से भी थी, तो I think we had a common connection as well, and तो हमने बोला 4 साल पुराना सीजन और अभी के सीजन को दोनों को मिक्स करते हैं, let's see what's gonna come out of it, so yeah. लेकिन गौतम हम आपको बहुत ही कम स्पॉट करते हैं, बहुत सी पार्टी होती है जहाँ बिग बॉस वाले एक साथ दिखते हैं, लेकिन गौतम नहीं दिखते, कोई रीजन है इसके पीछे, या वो हिस्सा नहीं बन पाते हो मंडली का? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है यार, इट्स जस्ट कि आई एम शूटिंग इन चंडीगढ़, आई एम इन चंडीगढ़, आई जस्ट केम अभी, आई एम लिविंग टुमारो मॉर्निंग अगेन, सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, आई एम जस्ट कमिंग हियर फॉर वर्क। इनसे भी पूछा, जब मैं आया था तो मैं बहुत बिजी स्केड्यूल, या सो मैं ऐसा भागते हुए जाता हूँ, सो या इस वजह से मैं मिल नहीं पाता। आई थिंक अभी आएंगे कुछ दोस्त मेरे, आई थिंक बिग बॉस के भी, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, एंड आई एम गोना सी देम हियर। या जिस तरीके से आपने दूरिया के बारे में कहा है, पोस्टर को देख के कहा है, वैसे ही कुछ लाइफ में कभी ऐसी कोई दूरियां हुई? चलती रहती है यार, आई थिंक वो तो चलता रहता है दूरियाँ, बट अभी आई थिंक मुंबई से दूरियाँ हो गई हैं, बिकॉज शूटिंग इन चंडीगढ़, सो आई ऑलवेज मिस मुंबई, एंड आई लव मुंबई, एंड सो अभी मुंबई से दूरियाँ, बाकी और कोई दूरियाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसी दूरियाँ किसी के बीच में ना हो, सीरियसली। मुंबई वाली नहीं वाली, अच्छा शो गाने वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होनी चाहिए यार, इट्स लाइक इफ यू लव ईच अदर, सो आई थिंक should be together, you should grow together, and thick and thin together, yeah. True Yeah. सर शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन है जो आप ज़्यादा कनेक्ट हो गए, ऐसा कोई सीन है इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान? आई थिंक द क्लाइमेक्स पार्ट, जिसमें मैं मतलब पूरे फ्लैशेस आते हैं, सब होता है, और उसके बाद जहाँ मैं रो रहा हूँ लास्ट में, तो मैं थोड़ी देर तक रोता ही रहा था एक्चुअली, एंड ये तो आंखें बंद करके आराम से थी, तो जितने भी थे वहाँ पे लोग, जिन्होंने भी देखा, सो दे ऑल प्रेज्ड इट, and so I was actually into the scene in the shot, or I really enjoyed it, yeah. I mean I think that's one of my favorite genres to do, so yeah, I love it, yeah. आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसे कोई अच्छा सा कोई सीन? यार मेरे सीन्स ऐसे ना जिसमें मुझे बहुत बार सोना पड़ रहा था, लाइक आई हैव टू प्रिटेंड दैट आई एम स्लीपिंग, तो मतलब ऐसा लगा था मैं आराम से चिल होके शूट कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग था। इट्स वन ऑफ माई आई थिंक ईजीएस्ट shoots. Yeah, she was keep cribbing like मैं सो रही हूँ because मैं possessed हूँ, तो I was like मैं सो रही हूँ, बेहोश हूँ, तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा है मेरा, तो I was like very relaxed and chill in the song. साथ ही गौतम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आप चंडीगढ़ में नहीं कर रहे हैं, वैसे ही बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, हर कोई ना कोई एक नए प्रोजेक्ट के साथ है, सो कभी किसी से इंटरेक्शन होता है, या कोई एक ऐसा दोस्त जिसे आप अपने बहुत मिस करते हैं? मिस तो हाँ यार, मतलब वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, लॉट ऑफ अस, तो दोस्त हैं, प्रियंका है, टीना है, शिव से कई बार बात होती है,
अब्दू से बात हुई थी, आई थिंक अभी वो वापस भी आ गया है। और किससे, अंकित के साथ तो मैं हुई, हम तो दोनों साथ में ही हैं। और कौन है, अर्चना से बात हुई थी, वो पीछे चंडीगढ़ भी आई थी, तो हमारा मिलने का प्लान था, लेकिन उनके अपना शूट था, मेरा अपना, तो हम मिल नहीं पाए थे। सो तो वैसा है, बट या ऑलवेज मिस द टाइम। लेकिन आपने एक नाम की जिक्र नहीं की अब तक, सौंदर्य। उनसे कई बार बात हुई है। आई थिंक वी स्पोक कपल ऑफ टाइम्स, वी स्पोक ऑन वीडियो कॉल्स एज वेल। आई थिंक वी बोथ हैप्पी इन आवर स्पेसेस, और आई थिंक वी स्टिल फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रजेस, देयर इज नो इश्यूज, नथिंग। जब भी मिलेंगे बहुत अच्छे से मिलेंगे, और आई थिंक साथ में काम भी करेंगे। आई हैव नो इश्यूज। या सब आपसे जानना चाहेंगे, आफ्टर वाचिंग दिस क्या कुछ रिएक्शंस आपके फैमिली और फ्रेंड्स का था? Everybody is appreciating me, और पहले सबसे पहले सब बोले कि यू लुकिंग नाइस इन द सॉन्ग, सो दैट इज समथिंग रियली, Oh, yeah. आई एम हैप्पी। Yeah. एंड माई एक्टिंग के लिए, इनफैक्ट हमारी पेयरिंग के लिए भी, कि गौतम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो सॉन्ग जो है काफ़ी सोलफुल है, सबका फीडबैक यही आ रहा है। एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टू सी अस यू नो द सॉन्ग। गौतम, हाल ही में अभी हम देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम, इसमें सभी दिख रहे हैं, जैसे कि बिग बॉस की बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, तो आप अगर एपिसोड्स देखते तो आप कितना मिस करते हो आपके फ्रेंड्स को, और आप चाहते हो कि मैं भी ये गेम में रहूं? यार ऑनेस्टली मैंने देखा ही नहीं। सिंगल एपिसोड नहीं, मैं अब आई थिंक अर्चना या कोई डालता है सोशल मीडिया पे, अगर कलर्स डालता है, कोई डालता है, तो मैं उसमें थोड़ा सा देख लेता हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू वॉच। मैं अपना शो नहीं देखता यार, तो मैं बाकी क्या ही देखूँगा, बट या मैं छोटा सा क्लिप्स देखता हूँ, एंड आई थिंक इज़ ऑलवेज फन। आई ऑलवेज मिस, आई थिंक अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं विद द शो। अभी मैं कल ही टी सीरीज़ का एक और सॉन्ग शूट किया, इट्स कमिंग आउट सून, तो वो चल रहा है, तो आई थिंक आई एम बिजी इन दैट, एंड आई थिंक व्हेनेवर आई मीट एवरीवन आई विल मीट एवरीवन, सो या। और भी क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके देखने मिलेंगे? My film trailer is releasing next month. I have done a short film with Shruti Sharma. It's going for Cannes Film Festival, and I've done a couple of more music videos, and my web show is coming up as well on Hotstar. So yeah, things are coming up. So I'm just waiting for it, and a couple of more projects are coming. So it's just a time restriction, so I have to choose accordingly. But yeah, it's going on. Yeah. Sabha, what about you? Any upcoming new projects? I've got something interesting to tell. So अभी वो एकदम अंडर द रैप है, जैसे कंफर्म होगा आई विल लेट यू ऑल नो। गौतम और सबा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आज हमने देखा सोशल मीडिया पे, we always see Urfi in the different outfits, right? You would have seen. हाँ। So, but आज Urfi की कोई रेस्टोरेंट में जाने से उनको मना किया because of her outfit. What's your take on that? यार ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट था, मुझे भी बताओ प्लीज़, मैंने देखा I नहीं, would like to मुझे भी know देखना है। from your side, what's your take on that? Is it so restaurants should do all such things, or else people have their rights to wear anything? I think it's always important to respect everyone's like privacy and the way they're styling and everything. But अगर किसी it was in Mumbai. I don't know. It was in Mumbai. Okay. मुंबई में ऐसा हो रहा है. I don't know. But I think ऐसा नहीं होना चाहिए यार. But Urfi needs to understand that she have to go to certain places in a different. उसमें थोड़ा outfit भी वैसा ही होता है यार. But I think she have a confidence. She's carrying it. People are liking it. Everyone knows her. तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. And I think we are in a democratic country यार. We should wear whatever the hell we want to wear. And I think people want to like it. They like it. People do nude photo shoots and all those stuff. Everything is appreciable. So I think we are in a free world. So she should not get off from the restaurant. So yeah, this is not good. Yeah. In Mumbai. I don't know what to say. What I believe it's personal choice, but at the same time we need to see कि where are we going, which place. And restaurant का भी owner has their own choice कि whether he or she wants to take her inside or not. So I think it's completely individual's choice, and we need to respect that. क्या हम फ्यूचर में भी आप दोनों का एक साथ कोलैबोरेशन देख सकते हैं, कोई मूवी और ऐसे म्यूजिक वीडियो? मैम बताइए. Maybe inshallah, you never know. Yeah, you will soon. Yeah. Well, lastly, any message to all the viewers who like you so much, who DM so many comments, but there is no bother that he has a time, he will reward on that. I just want to say यार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया आज तक. You guys gave a lot of love, lot of the feedbacks, everything.
since my first project till today, and I love you guys. I try every day to do something better to make you guys proud. So I just want you to show more love. Keep supporting, keep loving, and just keep watching me. Yeah, that's all. Thank you. कल रियलिटी शोज आ रहे हैं लॉकअप और खतरों के खिलाड़ी, क्या हम आपको उसमें देख सकते हैं? और अगर लॉकअप में आते हैं तो उसके साथ आप लॉकअप करना पहले तो ये कंफर्म करो, आ रहा है शो लॉकअप? इज इट कमिंग? You Lockup. might say, alright. I have no idea. But I have not seen the first season, so first I need to see the first season and then I need to decide whether I want to come or not. खतरों, I think I need some time because उसमें बहुत सारे stunts होते हैं, तो I think I need to prepare for that. Yeah. Not sure about that. I am not getting 40 days off here. He's too busy. I'm not Very getting 40 busy. days off. I love to do Khatro, but I'm not getting days off because of my other things. But whenever I get time, I will surely do Khatro. Lockup ka, I have no idea. I'm done with, I think, these kind of reality shows. I love to do Khatro. I mean, always. So I think अगर इस साल नहीं होगा तो next year I'll do it for sure. Yeah. हाँ? Lockup. लॉकअप मैंने देखा नहीं कभी. आई थिंक आई हर्ड इट्स लाइक बिग बॉस ओनली, तो मुझे पता नहीं. बट आई थिंक अभी तो टाइम नहीं है करने का, तो जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, जल्दी करेंगे और फिल्म करेंगे. You're welcome.